नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के आगरा शहर में एक ऐसी इमारत की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ पत्थरों और संगमरमर से नहीं बनी है, बल्कि एक महान सम्राट के अटूट प्यार और एक रानी की याद से बनी है। यह है ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा और प्यार का एक शाश्वत प्रतीक। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक कविता है जिसे संगमरमर में लिखा गया है, एक सपना है जो हकीकत बन गया, और एक कहानी है जो हर दीवार में गूंजती है। आइए इस सफेद संगमरमर के चमत्कार के शानदार इतिहास, इसकी अद्वितीय वास्तुकला और उन रहस्यों को गहराई से जाने जो इसे इतना खास बनाते हैं। ताजमहल की कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल के अटूट प्यार से। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की सबसे पसंदीदा पत्नी थीं। वे न केवल उनकी जीवन संगिनी थीं, बल्कि उनकी सलाहकार भी थीं, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थीं। लेकिन 1631 ईस्वी में एक दुखद घटना ने शाहजहां के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मुमताज महल का निधन उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गया। मुमताज की मृत्यु से शाहजहां पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि उन्होंने कई दिनों तक शोक मनाया और इस दुख में उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए। अपनी मृत्यु से पहले मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे, जिनमें से एक था कि वे उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर कब्र बनवाएंगे, जो उनकी याद को हमेशा के लिए अमर कर देगी। शाहजहां ने अपने वादे को पूरा करने की ठान ली और इस तरह एक भव्य और अविस्मरणीय स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 22 साल का लंबा समय लगा। यह मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का अद्भुत मिश्रण दिखता है। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनके नेतृत्व में 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। ताजमहल की वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सफेद संगमरमर। ताजमहल का मुख्य ढांचा शुद्ध मकरानी संगमरमर से बना है, जो अपनी चमक और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस संगमरमर की खास बात यह है कि यह दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का दिखता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और चांदनी, रात में सुनहरी। अद्वितीय समरूपता। ताजमहल अपनी अविश्वसनीय समरूपता के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य मकबरा, 4 मीनारें और चारों तरफ की मस्जिदें और मेहमान खाना, सब कुछ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर और संतुलित है। गुंबद और मीनारें। इसकी सबसे खास पहचान इसका विशाल केंद्रीय गुंबद और चारों कोणों पर बनी 4 मीनारें हैं। इन मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि वे बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भूकंप आने की स्थिति में वे अंदर की तरफ न गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। पच्चीकारी। ताजमहल की दीवारों पर की गई फूलों की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखने लायक है। इन फूलों में 28 तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को जड़कर बनाया गया है, जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। कुरान की आयतें। ताजमहल की दीवारों और मेहराबों पर काले संगमरमर से कुरान की आयतें बहुत खूबसूरती से लिखी गई हैं। इसकी एक और इंजीनियरिंग का चमत्कार यह है कि नीचे से देखने पर भी ये आयतें एक ही आकार की दिखती हैं, जबकि ऊपर की ओर जाते हुए अक्षरों का आकार वास्तव में बड़ा होता जाता है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि यह गहरा प्रतीकवाद भी रखता है। इसे जन्नत यानी स्वर्ग का प्रतिरूप माना जाता है। इसके चारों तरफ का 4 बाग बगीचा इस्लामी संस्कृति में स्वर्ग के बगीचों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 4 नदियां बहती हैं। ताजमहल की चमक और सुंदरता मुमताज महल की पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। वहीं काला संगमरमर, जिसे ताजमहल के अंदर की दीवारों पर इस्तेमाल किया गया है, मृत्यु और अनंत काल का प्रतीक है। एक लोकप्रिय कहानी यह भी है कि शाहजहां ने यमुना नदी के पार, ठीक ताजमहल के सामने, अपने लिए काला संगमरमर से एक और मकबरा बनवाने की योजना बनाई थी। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी ताजमहल के रहस्य में और इजाफा करती है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ताजमहल को भी कुछ समय के लिए उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने इसके संरक्षण और बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ताजमहल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि दुनिया भर में प्यार का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है।
1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया। यह एक ऐसा स्मारक है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो न केवल इसकी भव्यता को देखने आते हैं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी को महसूस करने आते हैं। आज भी इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण और अन्य चुनौतियों से इसे बचाया जा सके। ताजमहल सिर्फ कंक्रीट और पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक जीवित कहानी है जो हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। इसकी भव्यता और इसका इतिहास हमें सिखाता है कि प्यार जब सच्चा होता है तो वह समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि कैसे एक इंसान का अटूट प्रेम एक ऐसी विरासत बना सकता है जो सदियों तक अमर रहती है। ताजमहल सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की एक अमूल्य विरासत है जो हमें हमेशा प्यार और सुंदरता की शक्ति की याद दिलाती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें।